ये भी बताएं कि आपकी रिफाइंड दवा की गोली क्या कर रही है। मैंने बस इतना कहा कि यह काम नहीं करेगा। वेन जिंग, आप अपने सोरीना गुरु की मदद करें, मैं इसे जोश के साथ आजमाऊंगा। झांग जिंग वॉल के साथ बकवास बात करने में बहुत आलसी था। वह असंतुष्ट था और प्रतिस्पर्धा करना चाहता था, लेकिन अब वह उससे खुलकर बात नहीं कर सकता। वेन जिंग का चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, जिसके लिए झांग जिंग ने अनुरोध किया था, क्योंकि यह बहुत सुंदर था, एक राष्ट्र के पतन का कारण बनने में सक्षम था। अरे मुश्किल, प्रतिशोध का प्रयोग करें। दीवार वास्तव में नशे में है और यह कोई आंतरिक चोट नहीं है। ठीक है, भले ही दुष्ट क्यूई एक प्रकार का जहर क्यूई है, इसे प्रतिशोधी क्यूई के साथ निष्कासित किया जा सकता है, लेकिन आप इसका कारण नहीं जानते हैं और आपके साथ अंधाधुंध व्यवहार किया जाता है। आप प्रशिक्षक को एक चूहे के प्रयोग के रूप में मानते हैं। झांग जिंग, लापरवाह मत बनो, तुम सिर्फ अपने आप को मूर्ख बना रहे हो। हालांकि आप फार्मासिस्ट गिल्ड के अनुभवी हैं, आपको डॉक्टर के नियमों का भी पालन करना होगा। बिना कारण जाने आप बचाव के उपाय कैसे शुरू कर सकते हैं? डीन जैगर, जल्दी करो और उसे रोको, वह गैर जिम्मेदार है और जीवन से खेलता है। मुझे उसे वरिष्ठों से वंचित करने के लिए वरिष्ठ संघ को इसकी सूचना देनी होगी। वॉल की बातें सुनकर जैगर भी बहुत चिंतित हो गया। वह अब भी झांग जिंग पर बहुत भरोसा करता है। यदि उसने अभी कहा है कि उसके पास आत्मविश्वास के 4 या 5 बिंदु हैं, तो वह इसे आजमाएगा। लेकिन झांग जिंग ने एक मोह से कहा कि वह नहीं जानता। उन्हें अभी भी जुझारूपन के साथ इलाज की जरूरत है। क्या जिंदगी सचमुच एक मजाक है? अरे, झांग जिंग ऐसे व्यक्ति नहीं है। उस चिंतित दृष्टि से यह देखा जा सकता है कि यह हृदय से सच्चा है। बस जब वॉल क्रोधित हुआ और जेक झिझका, तो क्षेत्र में बदलाव आया। देखो, प्रशिक्षक सोरीना स्पष्ट रूप से सांस ले रही है। कैल्डो हमेशा नजर रख रहा था, स्थिति का पता लगाने वाला वह पहला व्यक्ति था। सभी ने इसे सुना और देखा। निश्चित रूप से सोरीना की छाती और पेट फूल रहे थे और वह मुश्किल से सांस नहीं ले पा रही थी जैसी कि वह लेती थी। वॉल ने निगल लिया, खर्राटे लेना बंद कर दिया और आश्चर्य से झांग जिंग की ओर देखा। झांग जिंग के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कारण क्या है, इसे ठीक किया जा सकता है। आध्यात्मिक शक्ति ने ड्रैगन क्यूई के एक अंश को नियंत्रित किया और धीरे धीरे सोरीना के गुरु के शरीर में प्रवेश किया और इसे आजमाया। दुष्ट आत्मा वास्तव में ड्रैगन क्यूई से डरती थी और जल्दी से भाग गई। लेकिन क्या यह ड्रैगन क्यूई के पीछा से भी तेज हो सकता है? पलक झपकते ही इस बुरी आत्मा को ड्रैगन क्यूई द्वारा निगल लिया जाता है और विघटित कर दिया जाता है और शरीर के भीतर रहने के लिए पूरक ऊर्जा बन जाती है। फिर उसने दूसरी बुराई को पकड़ना शुरू किया। इस तरह कुछ सांसों ने बहुत सारी बुरी आत्माओं को खत्म कर दिया है और सोरीना गुरु बहुत कुछ ठीक हो गया है। ठीक है, बुरा नहीं है, यह तरीका काम करता है, तो जारी रखें। झांग जिंग को अपनी दवा पर कोई भरोसा नहीं है, लेकिन उसके पास ड्रैगन क्यूई है। ड्रैगन क्यूई ने आखिरी बार फूल गौरय को ठीक करने के लिए वॉर हील प्रिंसेस का इस्तेमाल किया था। अगर जेगा और वॉल को पता चला कि झांग जिंग का यह विचार था, तो उन्हें निश्चित रूप से खून की उल्टी होगी। अन्य लोगों के इलाज से प्राप्त अनुभव के आधार पर राक्षसी जानवर पर शोध और इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। उसे ठीक किया जा सकता है। पहले राक्षसी जानवर को ठीक किया और उसने इस अनुभव के आधार पर गुरु को ठीक किया। आश्चर्यजनक रूप से प्रशिक्षक सोरीना नाजुक दिखती है और बहुत कुछ झेलती है, नहीं ड्रैगन क्यूई ठीक है। एक और नजर। झांग जिंग ने ज्यादा नहीं सोचा और ड्रैगन क्यूई में फिर से प्रवेश किया। ये ठीक है, एक और जोड़ें। ड्रैगन क्यूई के कुल 8 तार प्रवेश किए गए थे और ऐसा लगता है कि प्रशिक्षक का शरीर अलग नहीं है, लेकिन उसने मजबूत करना जारी रखने की हिम्मत नहीं की। ये काफी है। धूप के आधे स्तंभ के लिए शरीर के भीतर शिक्षक सोरीना की बुरी आत्मा दूर हो गई, लेकिन उठे नहीं, सांसें सामान्य थी। मैं सिर्फ शक्ति इकट्ठा करना चाहता था, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। एक गहरी सांस लें और परमात्मा की भावना को समायोजित करें। श्वा। ड्रैगन क्यूई को वापस लेते हुए विविधता की भावना अत्यधिक केंद्रित है और मेरिडियन के साथ आगे की खोज शुरू होती है। अभी भी कुछ नहीं मिला, लेकिन जागते क्यों नहीं? गुरु, उसकी चेतना के सागर से संवाद करने का प्रयास करें ताकि आपका क्षेत्र उसकी दिव्य चेतना को नुकसान पहुंचाए बिना आसानी से प्रवेश कर सके। झांग जिंग के दिमाग में वेन जिंग की आवाज गूंजी। सिस्टम विकसित करने के लिए झांग जिंग सावधानी से गोता लगाने की भावना को नियंत्रित करता है और धीरे धीरे सोरीना गुरु की चेतना के सागर में प्रवेश करता है। प्रवेश करने पर मुझे बस प्रशिक्षक के शरीर पर झटका महसूस हुआ और मेरे चेहरे पर थोड़ी दर्दनाक अभिव्यक्ति दिखाई दी। झांग जिंग ने हिलने की हिम्मत नहीं की और चुप रहा। मस्तिष्क में चेतना का सागर मस्तिष्क के ऊतकों की संरचना से कहीं अधिक जटिल है। ईश्वरीय चेतना अदृश्य एवं अदृश्य है। इस पर बाहरी ताकतों द्वारा आक्रमण कर वानस्पतिक व्यक्ति बना दिया जाता है और गंभीर व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो जाती है। थोड़ी देर के बाद प्रशिक्षक का शरीर शांत हो गया और चेतना के सागर का उतार चढ़ाव अब मजबूत नहीं रहा। झांग जिंग ने चेतना के विशाल सागर को देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन सोरीना के गुरु की आध्यात्मिक शक्ति की गहरी ताकत की प्रशंसा की। यह उस दायरे की तरह नहीं है जो एक कनिष्ठ जादूगर के पास हो सकता है, कम से कम एक स्तर ऊपर। ऐसा लगता है कि सोरीना गुरु में भी जादूगर की जन्मजात प्रतिभा है। विकर्षणों को दूर रखें और खोज पर ध्यान केंद्रित करें। यह प्रक्रिया मेरिडियन जितनी धीमी नहीं है। समय गुजरता है। डीन जैगर ने देखा कि बेटी हाल ही में नहीं जागी है। असहज होकर वहीं बैठकर पानी पी रही थी। टीना अपने होठों को काटने वाली थी। रोई को कसकर पकड़कर अपनी चिंता को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। कैल्डो गुप्त रूप से झांग जिंग की जय जयकार कर रहा है। भाई, आप ये कर सकते हैं, हमारी बड़ी बहन, हमारे गुरु ठीक होंगे। मास्टर वॉल शांत दिखते हैं, लेकिन बहुत घबराए हुए नहीं है। आखिरकार इस तरह के अवसर बहुत सारे हैं और मेरा दिल इस लहर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब सभी लोग चिंतित थे और उनकी नजरें नहीं घूम रही थीं तो सभी ने उन 3 लोगों की ओर देखा जिन्हें बचा लिया गया था। अचानक सोरीना लाल हो गई। पू, कौर भर खून बहाव। क्या हुआ? क्या स्थिति है? जगटन उठ खड़ा हुआ और घबराहट में पूछा। मास्टर वाल ने अपने होंठ फिसलाए, उसके दिल में ठंडी खर्राटे आई। अज्ञानी बच्चा, गड़बड़ हो गई, कुछ गलत हो गया। जिन रोगियों को इस स्थिति का सामना करना पड़ता है, उन्हें कम से कम जीवन की विशेषताओं को संरक्षित करने के लिए दवा लेनी पड़ती है और फिर धीरे धीरे इसका पता लगाना पड़ता है। मंटो किंग भी आपकी तरह रिफाइनिंग दवाओं से लैस है और मुझे मात देता है। वह लोगों को ठीक करने के योग्य नहीं है, लेकिन वह अनुभवी भी है। मैं भी लेवल 3 का डॉक्टर हूं। मैं कई वर्षों से चिकित्सा का अभ्यास कर रहा हूं। मुझे क्यों नहीं चुना? हम्फ, वे वरिष्ठ लोग अंधे हैं। मैंने अपने चेहरे के भाव खत्म होने का इंतजार नहीं किया
मैं इस पर नजर डालता हूं और कुछ गड़बड़ महसूस करता हूं। तुरंत सीधे देखते ही मेरी आंखें चमक गईं और नींद खुल गई। ठीक हो गए। थोड़ी जागी हुई महिला को घूरते हुए भीड़ नहीं हिली। ठीक है, प्रशिक्षक के साथ लेट जाओ। यह सुनकर वेन जिंग ने धीरे से सोरीना को दूर कर दिया। झांग जिंग बिस्तर से बाहर निकला। भौहें चल गईं। उसका चेहरा थोड़ा अजीब था। आपने उत्तम दिव्य चेतना सागर मीडियम इंसर्ट के बारे में किसके बारे में सुना है? जब मैंने झांग जिंग का अचानक सवाल सुना तो कई लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे अजीब नजरों से देखा। यह कैसा कीट है? क्या दिव्य चेतना सागर लंबा हो सकता है? लेकिन कोई आधा इंच लंबी काली चीज जो कठपुतली की तरह टिमटिमाती हो। आवाज को नीचे देखते हुए डीन जैगर ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। हाँ, यह कुछ वैसा ही है, लेकिन इतना बड़ा नहीं, आधा इंच और आधा आकार। मास्टर डीन ये जानता है। झांग जिंग को आश्चर्य हुआ। तुम इंतजार करोगे? डीन जैगर के सिलहुट के बारे में बात करने के बाद वह कमरे में गायब हो गया। 1 मिनट के भीतर वह अचानक फिर से प्रकट हुआ। उसके हाथ में एक मोटी विचित्र किताब थी। यह एक विचित्र रिकॉर्ड है जिसे वह कार्यालय में देख रहा है। मध्य पृष्ठ की ओर मुड़ते हुए झांग जिंग को चित्रों की एक जोड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, यहां आओ और देखो, क्या यह बात नहीं है? आत्मा कीट, अंधेरे के साम्राज्य से किंवदंती, मानव आत्मा दिव्य चेतना सागर में परजीवी, गैर अंधेरे शरीर नहीं रहते हैं। लोग आसक्त हैं, वे बेहोश हैं। वयस्क कीड़े 1 इंच बाहर निकलते हैं, अंधेरे शरीर में विलीन हो जाते हैं और मरे हुए लोगों के देवता बन जाते हैं। सिस्टम विकसित। बजना कब? झांग जिंग ने अपना दिमाग हिलाया और लगभग एक मशाल किताब जला दी। सौभाग्य से डीन जैगर ने उसे केवल अकेले ही दिखाया। यदि इसे आगे बढ़ाया जाता है तो शिक्षिका सोरीना निश्चित रूप से मर जाएगी और सेक्रेड ड्रैगन महाद्वीप पर जो कोई भी यह खबर जानता है वह उसे जाने नहीं देगा। यह बकवास, एक मरी हुई सेना ने सैकड़ों वर्षों से दुनिया को नुकसान पहुंचाया है। यदि उनका ईश्वर प्रकट हो जाए तो यह महाद्वीप मरे हुओं का राज्य नहीं बन जाना चाहिए। अरे, कुछ भी अच्छा है, यह काला शरीर क्यों है? मास्टर सोरीना क्या कर सकते हैं? डीन जैगर, यह किताब किसके पास है? झांग जिंग दिव्य भावना ध्वनि संचरण। मैं इसके बारे में नहीं जानता। यह मेरे शिक्षक द्वारा दुनिया भर में यात्रा करते समय प्राप्त किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि यह एक प्राचीन खंडहर में है। डीन जैगर ने बिना एक शब्द बोले अपनी बात समाप्त कर दी और किताब बंद कर दी। नहीं, कुछ भी नहीं। वैसे भी यह अब ठीक है, मैंने साफ कर दिया है। झांग जिंग ने अपना सिर घुमाया और सोरीना गुरु की ओर देखा। आगे बढ़े, कलाई पकड़ी और नाड़ी देखी। ठीक है, मैं जैसे ही सो गया, जाग गया। कुछ तरल भोजन तैयार करें और फिर इसे कुछ उच्च पोषण सामग्री के साथ पूरक करें और यह कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। अविश्वास के साथ दीवार आई और उसे ध्यान से जांचा। कोई असामान्यता नहीं पाई गई। झांग जिंग ने जो कहा वह सच था। मुझे इस बच्चे से मूर्ख बनने की उम्मीद नहीं थी। मेरे दिल में कुछ उलझन थी और मैं इतना आसान काम कर सका। जहां तक दिव्य चेतना सागर के सार की बात है, वह इस पर विश्वास करने में तिरस्कारपूर्ण था। इसे झांग जिंग की बकवास के रूप में सोचें, मूल्य बढ़ाने के लिए इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करें। मास्टर झांग के पास वास्तव में शानदार चिकित्सा कौशल है और वॉल इसकी प्रशंसा करते हैं। बिना दर्द या खुजली के कुछ शब्द बोलने के बाद मैंने जिएगे से 5 लाख सोने का सिक्का ले लिया और जियाओ उत्साह के साथ चला गया। दरवाजा छोड़ने के बाद वह सीधे कुहोग्युआन चली गई। डीन के कार्यालय के पिछले कमरे में झांग जिंग और जीगे ने अपनी सीटें ली। झांग जिंग, क्या स्थिति है? डीन जे को पता था कि कहने के लिए कुछ नहीं बचा है और झांग जिंग ने अच्छा काम किया। मास्टर डीन, फिलहाल मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। वह आत्मा कीट अभी भी अपने लावा चरण में है और मुझे पहली बार प्रशिक्षक चेतना के सागर में प्रवेश किए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। मैंने इसे फूट डालने की भावना से दबा दिया। कितने समय तक इसे दबाया जा सकता है यह कहना मुश्किल है, लेकिन 1 या 2 साल में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। झांग जिंग, सच में यह अच्छा है। धीरे धीरे एक समाधान के बारे में सोचें और मैं कुछ दिनों में अपनी बेटी को चिकित्सा उपचार के लिए सेक्रेड ड्रैगन महाद्वीप में ले जाऊंगा। हो सकता है कि लेवल 2 राज्यों से ऊपर के मेडिसिन गिल्ड के पास इस क्षेत्र में एक मेडिसिन की गोली होगी। भले ही इसे ठीक न किया जा सके, लेकिन हमले को लंबा खींचना ही बेहतर होगा। आह भरते हुए उसने असहाय होकर अपना सिर झुका लिया और डीन जैगर एक पल में बहुत बड़ा लगने लगा। बिल्कुल सही, मुझे प्रकाश के मंदिर में जाना है। चलो साथ चलते हैं। डीन जैगर के पूछने की प्रतीक्षा किए बिना उन्होंने राक्षसी जानवर के जंगल में विविधता की स्थिति बताई। यह खबर सुनकर डीन जैगर की भौहें तन गईं। इस संवेदनशील दौर में इलाज के लिए बाहर जाना मुश्किल है। श्री डीन, चिंता मत करो। क्लासिक्स केवल किंवदंतियां हैं और विश्वसनीयता बहुत अधिक नहीं है। मैं इस बारे में पूछताछ करूंगा। आखिरकार मेरे पास एक बहुत अच्छा कारण है और मेरे पास मंदिर के वरिष्ठ द्वारा दिया गया पहचान चिन्ह भी है और उन्हें इस पर संदेह नहीं होगा। झांग जिंग के कहने के बाद जैगर की आंखें चमक उठी। हाँ, खुद इसके बारे में पूछने के बजाय उसे सीधे ब्राइट टेंपल के मुख्यालय में जाने दें। राहत के साथ झांग जिंग को देखते हुए वह एक पल के लिए उत्साहित हो गई। बेटी का काला शरीर और आत्मा कीट बड़ी चीजें हैं। झांग जिंग ने घबराहट नहीं दिखाई और दुनिया के लिए किसी नारे के बारे में नहीं सोचा। इसी ईमानदारी से उनके पक्ष में खड़े होकर मुझे राहत महसूस हो रही है। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन ड्रैगन की तरह कृपया इकट्ठा करें। सिस्टम विकसित। डीन जैगर से निकलकर झांग जिंग सिटी लॉर्ड मैंशन पहुंचे और सिटी लॉर्ड, जिन्हें पहले ही सूचित किया गया था, लंबे समय से दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। मास्टर झांग जिंग, कृपया। बहुत अधिक शिष्टाचार के बिना सिटी लॉर्ड वेरेना ने झांग जिंग को सीधे बेटी साई के शयन कक्ष में आमंत्रित किया। 12 साल की लड़की को सोते हुए सुंदरी की तरह बिस्तर पर चुपचाप लेटे हुए देखना, इस उम्र में वह डूबती हुई मछली और हंस की तरह दिखती है। यदि वह बड़ी हो जाती है तो उसे देश और लोगों पर विपत्ति नहीं लानी चाहिए। झांग जिंग ने एक नजर डाली और फिर अपनी नजर हटा ली। पिछले जीवन में कोई भी सुंदर महिला जो देखना चाहती है वह ऑनलाइन खोज सकती है और वह पहले से ही अपने दिल में जो सुंदर और आकर्षक अनुभव कर चुकी है वह हैरान और आवेगपूर्ण क्षेत्र नहीं है। इसके अलावा वह अभी केवल 7 साल की है और वह खूबसूरत महिलाओं को भी या सुंदर महिलाओं के रूप में मानती है। सयान की रगों में जाने के बाद झांग जिंग थोड़ा अजीब है। लक्षण सोरीना गुरु के समान ही है। क्या एक ही समय में 2 अंधेरे शरीर नहीं होंगे? मैं डीन जैगर के माध्यम से विशेष काया के बारे में कुछ जानता हूं। मैंने पहले कभी ऐसे 2 लोगों के बारे में नहीं सुना।
फिर भी पुरानी पद्धति का उपयोग करते हुए दिव्य भावना ने साई के मस्तिष्क में प्रवेश किया और दिव्य कीट को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, लेकिन यह नष्ट हो गया था। बुरी आत्मा को दिव्य भाव से हटा दें, थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, देखें कि कोई बड़ी घटना तो नहीं है, चले जाएं और अगले दिन की फिर से जांच करने की प्रतीक्षा करें। यदि आप ठीक हैं तो आप निश्चिंत हो सकते हैं। दोनों को बचाने के साथ साथ कुछ दिनों की भागदौड़ के बाद मैं थोड़ा थक गया था। मैंने महल के वीआईपी कमरे में सोने के लिए बस कुछ भोजन का उपयोग किया। अगले दिन की सुबह जब मैं सयान के कमरे में आई तो लड़की ने अपना मेकअप पूरा कर लिया था और सुंदर आंखें झांग जिंग के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थीं। सया, तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या आपको चक्कर आ रहे हैं? झांग जिंग ने दिलचस्पी से पूछा। उसका चेहरा तमतमा गया और साया ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराई। बहुत धन्यवाद झांग जिंग जूनियर ब्रदर ने मुझे फिर से बचा लिया, कृपया मेरी पूजा करें। फिर वह झांग जिंग के सामने चला गया, एक पैर पर अपने घुटने मोड़े और अपने हाथ फैलाए। क्या कर रहे हो? उठो। झांग जिंग ने इस शिष्टाचार को नहीं देखा है और कुछ मंडलियां हैं, मुझे नहीं पता कि कैसे प्रतिक्रिया दूं। पोची उद्धरण चिन्ह। ये देखते हुए कि झांग जिंग ने आगे बढ़ना चाहा, लेकिन शर्मिंदगी के साथ परिवार के बुजुर्ग की ओर देखा। सया ने उदारतापूर्वक उसका दाहिना हाथ लिया, उसके माथे को उसकी पीठ पर दबाया और चूम लिया। झांग जिंग पूरी तरह से आक्रामक है, जो पश्चिम में मध्य युग में पृथ्वी के बराबर है, और यह शिष्टाचार। लेकिन बहुत ही हल्के नशे से तुरंत प्रतिक्रिया हुई। हम सभी अच्छे दोस्त हैं और हमें इसमें मदद करनी चाहिए, इसलिए हमें यह उपहार देने की जरूरत नहीं है। पिछली बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इस बार हमने समझौता कर लिया। सयान के खड़े होने के बारे में बात करते हुए स्वाभाविक रूप से झांग जिंग का हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हें अपना घर दिखाऊंगा। परिवार के कुछ बुजुर्ग जैसे कि कैसल लॉर्ड और उनकी पत्नी सिर हिलाकर हंसे। हाँ मास्टर झांग जिंग, आप समान उम्र के हैं और आपके पास विषय है। महल देखने के बाद दोपहर को यहीं भोजन करना। कैसल लॉर्ड बहुत युवा है, 45 साल का है, भूरे बालों वाला है और दयालुता से मुस्कुराता है। अगर मैंने झांग जिंग को 2 महीने पहले देखा होता तो मैं इतना नहीं हंसता, भले ही मैं नजर भी न डालता। झांग जिंग ने नहीं छोड़ा क्योंकि सयान महल के बगीचे में चला गया। यहाँ बाहरी लोगों को जाने की अनुमति नहीं है और यह आमतौर पर साई का सबसे अधिक देखा जाने वाला स्थान है। झांग जिंग, क्या आप यहाँ की सुंदरता देखते हैं? लड़की फूल की तरह मुस्कुराती है और फूलों की रानी है। सभी फूल उसके 10,000वें हिस्से से भी कम है। सुंदर, सचमुच सुंदर, मैंने इतना सुंदर फूल कभी नहीं देखा। आश्चर्य से देखने का नाटक करते हुए सामान्य रूप से देखा। पिछले कामकाजी शहरों में सड़कें और गलियां फूलों से भरी हुई हैं और वे यहाँ से भी अधिक सुंदर हैं। फूलों को रात में और अधिक सुंदर बनाने के लिए विभिन्न नियन रोशनी से भी सुसज्जित किया गया है। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन ड्रैगन की तरह कृपया इकट्ठा करें। सया ने झांग जिंग की अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया, वह थोड़ी शर्मिंदा थी और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। पहली बार जब मैं किसी लड़के से इतनी करीब से बात कर रही थी या जिस लड़के की वह प्रशंसा करता था, वह थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। यशाया, क्या आप और आपके सोरीना गुरु एवरग्लेड से कुछ खास करने के लिए लौटे थे? यह मरे हुओं के बारे में है, किसी के पास फूलों और सुंदरता की सराहना करने का दिल कैसे हो सकता है? अपने दिल में सवाल पूछो। यह बोलते हुए सह का रंग बदल गया और उसने अपनी छाती पर हाथ फेरा, थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। मुझे एक पल के लिए याद आया और मैंने अपना सिर हिला दिया। मेरे सहपाठियों और गुरुओं ने बातें की और हंसे और सड़क पर कुछ नहीं हुआ। मेरे दिल में कुछ हद तक निराशा है, लेकिन असहाय झांग जिंग को पता है कि उनकी खेती का आधार ऊंचा नहीं है। यदि वह मरा हुआ जादूगर वास्तव में अंधेरे में शुरू हुआ होता तो कोई भी उसका पता नहीं लगा पाता। भले ही मरे हुए जादूगर ने इसे गुप्त रूप से किया हो या नहीं, लक्ष्य अंधेरे शरीर को महान उपलब्धि बनाना था। हालांकि सोरीना के गुरु सी ऑफ कॉन्शियसनेस में लावा को दबा दिया गया है, असमानता बाहरी ताकतों से मुक्त हो जाएगी। ऐसा लगता है कि यह उनके लिए शरीर सुरक्षा प्रतीकों के रूप में उपयोग करने के लिए कुछ छोड़ गया है। इसके बारे में सोचने के बाद मैंने इसे स्टोरेज बैग से खोजा जिसे 4 सम्राटों ने जब्त कर लिया था। काफी देर तक इंतजार करने के बाद सया ने झांग जिंग को बात करते नहीं देखा। वह मुड़ी और दूसरी ओर देखने लगी, सोच रही थी कि वह क्या सोच रही है। मैं थोड़ा नाराज था, अकेले लड़की के साथ इतना अनफोक्स्ड होना बहुत मूर्खतापूर्ण था। ओ लाला, आवाज सुनकर झांग जिंग ने एक छाता निकाला। यह एक जादुई कलाकृति है, यह बहुत अच्छा नहीं है। हर दिन छाता ले जाना किसे ठीक है? इसे वापस ले लो और एक खंजर निकालो। यह एक अर्ध संप्रभु वस्तु है, हमला ठीक है और इसका बचाव नहीं किया जा सकता। यह एक संप्रभु वस्तु है, यह एक आदमी के सीने के रक्षक की तरह दिखता है, यह उपयुक्त नहीं है। यह भी एक सॉवरेन आइटम है, सिकाडा जितना पतला, रेशमी और कोमल, बस इसे रहने दो। उसने एक चांदी की रेशमी बनियान पकड़ी और उसे सह के सामने तौला। यह सही है, ठीक है। सया भयभीत दिखी, उसने अपना मुंह ढक लिया और झांग जिंग को घूरकर देखने लगी। सॉवरेन आइटम कब बन गई? चाइनीज पत्ता गोभी, एक एक करके खोदो। उनके परिवार में सॉवरेन आइटम मत कहिए, एक भी सॉवरेन आइटम नहीं है। यह जूनियर भाई अच्छा है, 1 या 3 आइटम। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं केवल चुपचाप देख सकता हूं। झांग जिंग द्वारा जब्त की गई संप्रभु वस्तुएं संप्रभु द्वारा जीवन भर के लिए जमा की गई थीं। उन्होंने किसी भी तरह से उन्हें ढूंढने की कोशिश की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे सब झांग जिंग के लिए थे। इस सिकाडा पर एक संरचना का वर्णन करें, कुछ ड्रैगन क्यूई बचाएं, ताकि आप उस बुरी आत्मा के आक्रमण का विरोध कर सकें। यहां तक कि पोशाक में भी बड़ी सुरक्षा है, सॉवरेन के निम्नलिखित हमले जान बचा सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए मैंने चित्रों की एक श्रृंखला बनाने के लिए जादूगर का विशेष पेंट निकाला, कपड़ों के सामने की आकृति बनाना पूरा किया और फिर एक छोटी तलवार से कपड़ों पर आकृति बनाना शुरू किया। खंजर ने सिकाडा के कपड़ों पर बिल्कुल भी निशान नहीं छोड़ा, लेकिन इसने प्रथम स्तर की रक्षात्मक संरचना छोड़ दी। यह अनुमान लगाया गया है कि यह कुछ वर्षों में नष्ट नहीं होगा और 6 आत्मा हमलों का सामना कर सकता है। इस तरह आप डरते नहीं हैं कि मरे हुए जादूगर गुप्त रूप से शुरू हो जाएंगे। पौन घंटे के बाद फॉर्मुलेशन समाप्त हो गया। हालांकि यह पूर्ण नहीं था, फिर भी यह व्यवहारिक था। पहली बार जब मैंने फॉर्मुलेशन का वर्णन किया तो यह अनिवार्य रूप से जंग लगा हुआ था। मैं बस चाना के कपड़े पहनना चाहता था, लेकिन मैं आश्वस्त नहीं था। क्या प्रथम स्तरीय फॉर्मूला थोड़ा कम है? उसने औषधि निकाली और कपड़ों के पीछे लेवल 2 रक्षा सरणी बनाई और फिर फॉर्मूला उकेरा। संतुष्ट होकर ताली बजाएं। यदि फॉर्मूला के अन्य मास्टर्स इसे देखेंगे तो वे चिल्लाएंगे, बकवास, क्या यह बर्बादी नहीं है?
क्या आप वास्तव में नहीं जानते कि जब इसे शुरू किया जाएगा तो यह आपके शरीर को लपेट लेगा? झांग जिंग को यह कैसे नहीं पता कि मरे हुए जादूगर भी आध्यात्मिक विचारों के स्वामी है। पहली परत टूटने की स्थिति में क्या अभी भी दूसरी परत नहीं बची है? सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन ड्रैगन की तरह कृपया इकट्ठा करें। साया, वापस जाओ और भोज की तैयारी करो, ये शुरू होने वाला है। तैयार हो जाइए और व्यक्तिगत रूप से टोस्ट के लिए मास्टर झांग जिंग को धन्यवाद दीजिए। साया ने गौर से देखा और जब उसने मां की पुकार सुनी तो वह लाल हो गई और भाग गई। मास्टर झांग जिंग, कृपया हमसे जुड़ें, सिटी लॉर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह ठीक है। झांग जिंग ने अपनी कलाई के झटके से अपना सिकाडा मोड़ लिया। ये लड़की तेजी से भागी और बाद में उसे दे दी। बैंक्वेट हॉल में लू परिवार के सभी मुखिया आ चुके हैं। सिटी लॉर्ड के उद्भव को देखकर वे सभी उठे और सलाम किया और उसी क्षण स्टीवर्ड ने बताया, सर सिटी लॉर्ड, यू यंग मास्टर यहाँ है। सिटी लॉर्ड ने भुहें चढ़ाई, वह यहाँ क्यों है? मास्टर झांग जिंग, आप पहले जाएं, मैं आऊंगा और जाऊंगा। सर सिटी लॉर्ड, मेरी चिंता मत करो। झांग जिंग को पता था कि यह एक और महत्वपूर्ण अतिथि था और उसने विनम्रता से कहा, मैंने चारों ओर देखा और बैठने के लिए एक खाली सीट पाई। पास के युवक ने भी इस ओर देखने की जहमत नहीं उठाई। थोड़ी देर बाद मैंने सिटी लॉर्ड को 15 वर्षीय यंग मास्टर के साथ अंदर आते देखा। लोगों को देखकर महान परिवार के प्रतिनिधि फिर खड़े हो गए। यू यंग मास्टर यहाँ है। यू यंग मास्टर और अधिक सुंदर होता जा रहा है। भीड़ की बातें सुनकर यून की अभिव्यक्ति में गर्व की भावना झलक रही थी। आगे की सीट पर जाकर शालीनता से बैठ जाएं। अंकल वेरेना, मैंने सुना है कि यशायाह बीमार है। मेरे पिता ने मुझसे आकर मिलने के लिए कहा। मुझे आश्चर्य है कि मैं कैसा हूं। यून ने बॉलरूम के अंदर की तरफ घूरते हुए कहा। यशायाह ठीक है, वापस जाओ और नमस्ते कहो पिता। वारेना ने झांग जिंग की ओर देखा। वह इस यंग मास्टर के बारे में बहुत उदासीन नहीं था, लेकिन वह एक शाही रिश्तेदार था, अपने सिटी लॉर्ड से कहीं अधिक महान था और उसे सावधान रहना पड़ता था। मैं झांग जिंग को यहां बैठने के लिए बुलाना चाहता था, लेकिन यून इधर उधर पूछती रही और थोड़ी देर बाद पार्टी आ गई। वह आगे आए और कुछ शब्द कहे। विषय बिल्कुल वही था, बेटी के शारीरिक सुधार का जश्न मनाना और जीवन बचाने वाले उपकार के लिए मास्टर झांग जिंग को धन्यवाद देना। इतने में सया ने कपड़े पहने और बाहर आ गई। दर्शकों में तुरंत सनसनी फैल गई, खासकर कुछ युवा लोगों ने जमकर तालियां बजाईं और उनका प्यार उनकी आंखों में झलक रहा था। यून की आंखें सीधी थीं और वह लार टपकाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। तालियां बजने से पहले वह फूलों का गुलदस्ता लेकर खड़ा हो गया और सभी की आंखों में आश्चर्य के साथ साया के पास आया। साया यंग लेडी, आपके ठीक होने पर बधाई। मैं पिताजी की ओर से आपके परिवार को नमस्ते कहता हूं। यह ब्रेसलेट सुपर रेड रूबी से बना है और प्रथम स्तरीय फॉर्मेशन मास्टर से डिफेंडिंग फॉर्मेशन का वर्णन करने के लिए कहा, जो बुरी आत्माओं को दूर भगा सकता है और जूनियर विजार्ड स्तर से 3 हमलों से बचा सकता है। कृपया इसे ले लो, मैं यही चाहता हूं। जैसे ही आवाज गिरी, तुरंत कमरे में झटका लग गया। यून यंग मास्टर वास्तव में साहसी और उदार है। सुपर रूबी कंगन बहुत मूल्यवान है। गठन का वर्णन करने के बाद मूल्य दोगुना हो गया है। इसे ढूंढना कठिन है। हाँ, यू यंग मास्टर को सयान यंग लेडी का शौक है। वे वास्तव में स्वर्ग द्वारा बनाई गई और पृथ्वी द्वारा व्यवस्थित की गई जोड़ी है। यह सही है, यंग मास्टर एक महान परिवार वाला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वह 15 साल की उम्र में कनिष्ठ जादूगर के पास पहुंचे। यह वास्तव में युवा पीढ़ी का स्वर्ग चुना हुआ है। भीड़ की प्रशंसा सुनकर यून को और भी अधिक गर्व हुआ। साया यंग लेडी, कृपया मुझे यह कंगन आपके लिए पहनने की अनुमति दें। उपहार के लिए यून यंग मास्टर को धन्यवाद। इसे स्वीकार करना मेरे लिए बहुत महंगा है, बोले। भीड़ में देखकर एक छोटा सा सिलहूट खोजा गया। यून को एक तरफ छोड़कर उसने अपनी स्कर्ट ऊपर की और नीचे भाग गया। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन ड्रैगन की तरह कृपया इकट्ठा करें। सिस्टम विकसित करने के लिए दोनों हाथों में कंगन पकड़कर ये रेन उसके सामने से चला गया और यून एक पल के लिए शर्मिंदा हो गया। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी, चेहरा तमतमा उठा। हालांकि इसे आमतौर पर कई बार अस्वीकार कर दिया गया था, यह निजी था। यह स्वीकार करना वाकई मुश्किल था कि आज इतने सारे लोगों की मौजूदगी में उन्हें मारा गया। गुस्सा यह देखने लगा कि सया क्या करने जा रही है। झांग जिंग, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? पिताजी वास्तव में ऐसे हैं, मैं आपको सीट पर आमंत्रित नहीं करूंगा। वह आगे आया और एक युवा जोड़े की तरह आगे बढ़ते हुए झांग जिंग की बाहों को उदारता से लपेट लिया। इस कृत्य ने झांग जिंग को एक मास्टर बना दिया और इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, यह सोचकर कि यह कुलीन भोज में एक प्रकार का शिष्टाचार हो सकता है। साइला को एक लड़के के साथ आते देख इयोन स्तब्ध रह गई। आप क्या कर रहे हो? यह बच्चा कौन है? उनके परिवार के रिश्तेदार। अब मैं आपका भव्य परिचय करा दूं। यह मेरे जीवन बचाने वाले उपकारी हैं, मास्टर झांग जिंग। मास्टर झांग ने मुझे 2 बार बचाया है। जीवन बचाने वाला अनुग्रह स्वर्ग से भी बड़ा है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस एक सच्चा समर्पण है। यदि मास्टर झांग को इससे नफरत नहीं है, तो छोटी लड़की जीवन भर उसकी सेवा करने को तैयार है। जिंगल। एक पत्थर ने तरंगों की हजारों परतों को उकसाया, एक शब्द से आकाश को तोड़ दिया। झांग जिंग सहित सभी की निगाहें जमीन पर टिक गईं। मईजा, झांग जिंग का सिर गर्म था और खुशी इतनी अचानक आई कि उसे कबूल कर लिया गया। उनके परिवार से अच्छे से बातचीत की जानी चाहिए, अन्यथा एक कुलीन युवती ऐसी बात कैसे कह सकती थी? लेकिन उनके शकल में यह एक मजाक होगा। अगर मैं पृथ्वी से जुड़ सकता हूं, तो मैं वास्तव में इस समय एक लाइव प्रसारण शुरू करना चाहता हूं, ताकि पृथ्वी में हर कोई जान सके कि जब वह 7 साल का था, तब उसकी एक बहू थी। यून को उम्मीद नहीं थी कि इसका इस तरह अंत होगा। थोड़ी देर के लिए उसका दिल चाकू की तरह कट गया और टूटे हुए प्यार के दर्द ने उसे मृत बना दिया। यह इस तरह क्यों सामने आया? क्यों? देवी, जो बचपन से ही उस पर मोहित थी, उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन वह दूसरों की बाहों में आ गया। किस आधार पर? मैं सम्राट का रिश्तेदार हूं, उनके परिवार में जमीन है, एक लड़के में उसके पास क्या है? मुझे क्यों लूटो? और भी कई। नहीं, क्या कमी लगती है? उसकी आंखें चमक उठी। वह बच्चा था। हाँ, एक बच्चा जो कुछ भी नहीं समझता है। मैं इतना स्तब्ध हूं कि मैं इस फसल को भूल जाता हूं। उफ, ये पता चला कि आपने साई की छोटी बहन को बचा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता कि झांग जिंग का छोटा भाई कहां रहता है। माता पिता के पूर्वजों पर क्या उपाधियां हैं? यून ने अपना पतनशील रूप बदला और गर्व से पूछा, क्या हेवनली स्टार एम्पायर में कोई ऐसा परिवार है जो शाही परिवार से अधिक महान है? नहीं।
इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि झांग जिंग ने क्या कहा, उसका पहला या कई होना तय था। परिवार, ये तो बहुत दूर का शब्द है। यदि कोई इसका उल्लेख नहीं करता तो मुझे याद नहीं आता कि उसका घर कैसा हुआ करता था। मेरे पास घर नहीं है, मेरे माता पिता और पूर्वज किसान हैं। झांग जिंग की आंखों में पुरानी यादें झलक रही थीं। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं इस जीवन में उस घर में लौट सकता हूं। मनाना। भीड़ बेतुके ढंग से हंसी। ये तो एक नीच गरीब आदमी निकला। उन्होंने झांग जिंग की उजागर शर्म को हीनता के रूप में माना। यूएन के हंसते हुए आंसू लगभग बह रहे थे। एक असहाय बच्चा जो गुरु होने का दावा करता था सचमुच हंस रहा था। सयान परिवार वास्तव में ऐसा है। ये छोटा बच्चा इतनी बड़ी तस्वीर कैसे दे सकता है? अगर वह उसे उठाना भी चाहे तो वह इस विधि का उपयोग नहीं कर सकता। लड़का, क्या तुम्हें पता है ये कहां है? आपको बताएं, यह वह जगह है जहां हमारा अभिजात वर्ग मिलता है, न कि जहां आप एक गरीब आदमी के रूप में आ सकते हैं। भले ही आपने सायर की छोटी बहन को 2 बार बचाया हो, फिर भी आप यहां आने के योग्य नहीं है। यहां 1000 सोने का सिक्का है, इसे लें। इसमें आपको 10 या 20 साल से अधिक समय लगेगा। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन ड्रैगन की तरह कृपया इकट्ठा करें। सिस्टम विकसित करने के लिए उस बकवास में कम। मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है, या तो अभी बाहर निकलो या मुझसे टकराओ। यून ने झांग जिंग की टिप्पणियों का मजाक उड़ाया। जिन्होंने कुछ नहीं मांगा वे मूर्ख थे। चलो भी। यून ने इशारा किया। उला गार्ड के एक समूह में आया और झांग जिंग के पास खड़ा हो गया। मास्टर फादर, आप प्रभारी हैं। सिया लड़खड़ाती हुई सिटी लॉर्ड के पास भागी और उत्सुकता से पिताजी का हाथ हिलाया। यह वाला। सिटी लॉर्ड के लिए इतने लंबे समय तक चुप रहना बहुत शर्मनाक है। मैं दोनों पक्षों को नाराज नहीं कर सकता, मुझे बस इसकी परवाह नहीं है। तुम लड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन हारता है या जीतता है, वह नहीं हारेगा। खासतौर पर इस समय हम इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। यह वास्तव में चालाक बूढ़ी लोमड़ी है, अन्यथा आप सिटी लॉर्ड कैसे बन सकते हैं? यशाया, अधीर मत हो, बस इसे बदलते हुए देखो। सिटी लॉर्ड ने चुपचाप अपनी बेटी को आवाज दी। सिटी लॉर्ड ने उसकी आस्तीन खींची और उसे जाने नहीं दिया। मैं सिटी लॉर्ड और सयान का चेहरा हूं। मैं अपने आप को आपके साथ किसी के स्तर तक नीचे नहीं गिराना चाहता। क्या आपका काम खत्म हो गया? कुछ। मैं दूसरे लोगों के घरों में मेहमान बनना चाहता हूं और लोगों को प्रभावित करना चाहता हूं। मेरे पास बिल्कुल भी कोई शिक्षक नहीं है। मैं सिटी लॉर्ड के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। यह आपका घर नहीं है। आप अपनी पसंद का कुछ भी करने में सक्षम हैं। झांग जिंग ने मुस्कुराते हुए मजाक उड़ाते हुए उसके मुंह के कोने पर तमाचा मारा। यून का चेहरा थोड़ा अस्वाभाविक था और ऐसा लग रहा था कि उसका कुछ मतलब निकल रहा है। नजरें फिरती हैं, लेकिन हम्फ, आप वहां हमारे संबंधों के प्रति कम उत्तेजक हैं। मैं यहां अपना परिवार बनूंगा। मेरे पिता और सिटी लॉर्ड दोस्त हैं। क्यों, क्या तुम अब भी यहीं रहना चाहते हो? ओह, उद्धरण चिन्ह। झांग जिंग ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। वह और क्या कह सकता था? सिटी लॉर्ड किस तरह की बूढ़ी लोमड़ी की भूमिका निभा रहा था, आपको अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। चूंकि यही स्थिति है, यहां रहना उबह होगा। तथ्यों ने बार बार साबित किया है कि कुलीन लोग कभी भी गरीबों के साथ एक ही मेज पर खाना नहीं खा सकते हैं। मैंने अपने हाथ पलटे, कपड़े निकाले और दूर फेंक दिए। यशाया, बुराई को आक्रमण से रोकने के लिए इसे पहनो। मैं सोरीना गुरु से मिलूंगा। वह मुड़ा और बाहर चला गया। झांग जिंग सिकाडा को हाथ में पकड़े, घुटते हुए और अबाक। उसे यह सिकाडा बनियान बहुत पसंद आई। झांग जिंग ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और हाथ हिलाया। ये है। सिटी लॉर्ड ने बेटी के हाथों में पतली चांदी की रोशनी वाले सिकाडा कपड़ों को देखा और चौड़ी आंखों से देखा। यह एक संप्रभु वस्तु है। हाँ। सिटी लॉर्ड चुपचाप चिल्लाया और उसके पैरों पर एक क्रिकेट जमीन पर गिर गया। श्वा। सभी ने झांग जिंग की आंखों का मजाक उड़ाया और तुरंत सयान के हाथों पर ध्यान केंद्रित किया। क्या? संप्रभु वस्तु? हर कोई एक संप्रभु वस्तु को देखने से घृणा करता है। कोई बच्चा क्या बकवास उपहार भेज सकता है, लेकिन बुरी आत्माओं के आक्रमण का विरोध भी कर सकता है। कोई विश्वास नहीं करता, कोई परवाह नहीं करता। उनके सामने अन्य सिटी लॉर्ड्स खड़े हो गए और चाय के चारों ओर करीब से देखने लगे। हाँ, यह वास्तव में एक व्यक्तिगत संप्रभु वस्तु है। ऊपर दिए गए स्ट्रीमर से ऐसा लगता है कि इस पर फॉर्मूला भी उकेरा गया है। एन, यह एक रक्षा संप्रभु वस्तु है। सॉवरेन के अधीन साधारण मार्शल कलाकार और जादूगर को चोट पहुंचाना कठिन है। मैंने इसे नहीं देखा। क्या बच्चा उदार था? हम्फ, कौन जानता है कि इसे कहां से चुराना है? आप क्या कहते हैं, यह सयान यंग लेडी को उसका उपहार है? सयान यंग लेडी को बधाई। बधाई हो। जैसे ही उन्होंने चापलूसी की, यून पहले चौंक गया और फिर अचानक झांग जिंग की पीठ की ओर देखा। पहाड़ों में एक बच्चे के पास संप्रभु वस्तु कैसे हो सकती है? गलती से उठा लिया होगा या कौन सा खजाना मिल गया? लोभ की इच्छा तुरंत फूट पड़ी। झांग जिंग, मेरे लिए रुको। गार्ड एक लहर के साथ झांग जिंग को रोकने के लिए दौड़े। कहना, तुमने यह सिकाडा कहां से चुराया? सिस्टम विकसित कर पैसे देख रहे हो, इसे हथियाना चाहते हो? झांग जिंग ने तिरस्कार पूर्वक चलना बंद कर दिया। एक शब्द के साथ झोंग यूएन का दिमाग चकरा गया और उसने तुरंत आक्रोश का भाव धारण कर लिया। यह मेरे परिवार से कुछ है। मैंने इसे 2 दिन पहले रास्ते में खो दिया था। पता चला कि इसे आपने ही उठाया है। मनाना। दर्शकों में से हर किसी ने यून की ओर देखा। यह चुदाई बहुत बेशर्म थी। मैंने यह भी कहा कि यह मेरे परिवार से था। एक संप्रभु वस्तु के लिए उसका पसंदीदा सयान भी महत्वपूर्ण नहीं है। यह उसके परिवार के पूर्वजों से चला आ रहा था, इसलिए वह इसे सय के हाथों से ले सकता था। कौन विरोध करने का साहस करता है? यून का पूर्वज कौन है? यह अभी भी एक शाही परिवार है। साया बेहद गुस्से वाली है। यू बहुत बेशर्म है और उसका मोह बहुत अच्छा है। जब इसमें प्रमुख हित शामिल हैं, तो उसका घर यहाँ क्या है और साया उसकी पसंदीदा व्यक्ति क्या है? यह बकवास है। सौभाग्य से उसने कभी भी नकली रंग नहीं बनाया, अन्यथा यह बेचा जा सकता है। यून ने चांद पर फिर से लालच भरी नजर डाली और आगे बढ़ने ही वाला था कि उसने दरवाजे से चिल्लाने की आवाज सुनी। उन बड़े भाई, आओ और मुझे बचाओ। ऊपर देखने पर बैंक्वेट हॉल का दरवाजा खुला और सूजे हुए चेहरे वाला एक युवक लड़खड़ाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। सिटी लॉर्ड मेंशन के पीछे सैनिकों का एक समूह चौड़ी तलवारें लिए हुए था। फ्रंटल 4 आक्रामक रनिंग। फेरेंड, क्या चल रहा है? यू बड़े भाई, उन्होंने मुझे मारा। बोल्ड, मेरे छोटे भाई, तुम लड़ने की हिम्मत करते हो और तुम्हें सिटी लॉर्ड मेंशन भी कहा जाता है। यहां आओ, मुझे ले आओ।
यून ने सिटी लॉर्ड के बोलने का इंतजार नहीं किया और तुरंत आदेश दे दिया। ओ लाला, यून के रक्षकों ने अपने हथियार निकाले और आगे बढ़े। जैसे ही वह पास आया, तलवार अभी भी हवा में लहरा रही थी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। पुतोंग पुतोंग। एक दर्जन गार्ड अथाह रहस्य जमीन पर पड़े थे। रुकना। आम लोगों के विपरीत सिटी लॉर्ड पहले तो उग्र दिखे और उन्होंने तुरंत बात करना बंद कर दिया। उसके नेतृत्व में एक काले चेहरे वाले बड़े आदमी ने कुछ भी नहीं सुना, 3 या 2 कदमों में गार्ड पर कदम रखा, फेरेंड को पकड़ लिया और उसे एक विशाल में खींच लिया। छोटे कमीने, तुम्हें छेड़ने की हिम्मत अंकल हेई। शिट यू। बैंग बैंग बैंग। अंकल हेई, मैं कभी हिम्मत नहीं करूंगा, कृपया मुझे माफ कर दें। चुप रहो। हेहान हान ने फिर मुक्का मारा। क्लिक करें। यूएन, जो उसके बगल में था, ने इतनी जोर से झटका मारा कि फेरेंग का छोटा भाई पूरी तरह टूट गया। मंत्र पर ध्यान करते हुए कुछ सेकंड बाद दोनों हाथों में ठंडक दिखाई दी। बर्फ की हड्डी, सफेद रोशनी चमकी, हेहे के दिल में घुस गई। हम्फ, हवा में क्रूर शक्ति है और सतर्कता बहुत कम है। लेवल 3 का यह जादूगर आपकी आधी जान ले सकता है। प्रकट होते ही गर्भोक्ति ठिठक जाती है। हेहान ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे कि उसने उसे चाकू नहीं मारा हो। लानत है, यह एक योद्धा की तरह लग रहा है। यह खुरदुरा और मोटा है, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं तुम्हें छू नहीं सकता। सीरियल आइस स्पाइक्स। लेवल 3 जादूगर का उन्नत संस्करण। एक धक्का के साथ दर्जनों बर्फ की स्पाइक्स हेई दहन की पीठ पर वार करती हैं। ओह! अविश्वसनीय रूप से आगे की ओर देखते हुए उसके हाथ हवा में जम गए। बर्फ के कांटे एक पत्थर फेंकने के समान हैं और देखते हैं कि वह समुद्र में बिना किसी निशान के लहरों की लहर पैदा किए बिना डूब जाता है। यह बुरा है और यह अजीब लगता है। यह इस तरह की घटना नहीं है। यून थोड़ा आक्रामक था और बस सिटी लॉर्ड से मदद मांगना चाहता था और बड़े काले आदमी ने ऊपर देखा और जल्दी से उसकी ओर देखा। उफ! किसी का दिल कांप उठा। उसके तुरंत बाद एक भय की अभिव्यक्ति सामने आई। क्या? मुझे मत मारो। जमीन पर बैठकर सिर पकड़कर लड़खड़ाते हुए क्रॉच भी गया था और पूरे बैंक्वेट हॉल से अचानक बदबू आने लगी। किसी को पता नहीं चला कि झांग जिंग को पता नहीं था कि वह कब बाहर था और अब बाकी 3 उसके पास थे। सिस्टम विकसित कर हॉल में सभी ने अपनी नाकें ढक ली और इस अजीब दृश्य ने उन्हें समझने में असमर्थ कर दिया। यू यंग मास्टर, क्या हुआ? इतना ही नहीं, बल्कि यून ने अपनी बाहें खोली और बाएं और दाएं ऊपर देखा और सुस्ती से दरवाजे की चौखट की ओर रेंगने लगा। मास्टर झांग जिंग, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं गलत था, मैं लालची हूं। चाय मेरे परिवार से नहीं है। मैं बकवास का प्रशंसक हूं। उसे मुझे खाने मत दो। कहा कि चौखट चाटना शुरू करो। मैं तुम्हारे जूते चाटकर साफ कर देता हूं। मुझे जाने दो। जिंगल। सभी ने जूम इन किया और मूर्ख दिखे। यू यंग मास्टर, सही। ऐसा लगता है जैसे वह भयभीत हो गया हो और अपने दिल की सारी बातें कह दिया हो। डरा हुआ पेशाब सब बाहर है और बकवास जूते चाटता है। यू यंग मास्टर की सारी प्रसिद्धि खत्म हो गई थी। सयान का पीछा करने की तो बात ही दूर, यहां तक कि सिटी लॉर्ड मेंशन की बहू भी उससे घृणा करती थी और एक बकवास के बजाय एक नागरिक से शादी करना पसंद करती थी। आपका महामहिम कौन है? क्या ऐसा करना कुछ ज्यादा नहीं है? यह बहुत अहंकारी है और इस सिटी लॉर्ड को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा है। एक कनिष्ठ बड़े जादूगर के रूप में सिटी लॉर्ड स्वाभाविक रूप से महसूस कर सकता है कि बड़ा काला आदमी असामान्य है, परंतु वह वास्तविकता का पता नहीं लगा सका। जैसे ही उसकी आध्यात्मिक शक्ति पूरे शरीर में पहुंची, वह तुरंत शून्य में गिर गया। यह कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, यह कोई जादूगर नहीं है, यह चौंकाने वाला है। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अहंकारी हूं। आप वास्तव में इसे मेरी नजरों में नहीं लेते। एक छोटा सा टूटा हुआ सिटी लॉर्ड मेंशन, मैं इसे आपके लिए मिनटों में जला दूंगा। बड़ा काला आदमी तेजी से बाहर की ओर चला गया और यून के मुंह पर दरवाजे पर लात मारी। ओह लाला, उसके दांत गिर गए। धिक्कार है, मैं अभी भी अपने बॉस को ब्लैकमेल करना चाहता हूं, मौत को दावत दे रहा हूं। फुसफुसाते हुए झांग जिंग के पास चला गया। बॉस, हे बाव है। झांग जिंग उन्हें शहर में मुफ्त रखता है और एक एक करके रेस्तरां में खाना खाता है। यह बहुत आरामदायक है। झांग जिंग भी असहज होकर सयान के घर पर खाना खाने को तैयार नहीं है। हे बाव जीलोंग ने खाने में जल्दबाजी नहीं की और सड़क पर चले गए। फेरेंड और कुछ अन्य लोगों ने हे बाव को तब तक देखा जब तक वह ग्रामीण इलाके में बूढ़ा व्यक्ति नहीं था। वह हर चीज के बारे में उत्सुक था। अचानक एक बुरा विचार आया। ऐसा हुआ कि हे बाव वे मसाले बेचने वाली एक छोटी सी दुकान के दरवाजे पर चले गए और लोगों को एक छोटी सी पीसने वाली डिस्क के साथ बेल मिर्च पीसते हुए देखा। स्काई पेपर एक विशेष मसालेदार मसाला है और जब आप थोड़ा सा खाते हैं तो आप अपने पेट से आग महसूस कर सकते हैं। वह हे बाव के पास झूठ बोलने के लिए गया और कहा कि यह स्थानीय क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध नाश्ता है। इसका स्वाद अनोखा होता है और आम लोग इसका आनंद नहीं उठा सकते। हे बाव को इस पर विश्वास नहीं हुआ और वह इसे आजमाना चाहता था, लेकिन फेरेंड ने इसे हतोत्साहित करने की कोशिश की। फिर उन्होंने हे बाव को बताया कि तियानजियाओ को इस तरह नहीं खाया जाता था और ग्रिल्ड मांस के साथ परोसा जाता था। खाने का इतना ताजा तरीका सुनकर हे बाव जीलोंग का मन ललचा गया। इसके बाद फेरेंड उन्हें बारबेक्यू के लिए बारबेक्यू रेस्तरां में ले गया। जो लोग मसालेदार भोजन खा सकते हैं वे कभी कभी मांस पर कुछ काली मिर्च नूडल्स छिड़केंगे, लेकिन अधिक जोड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। फेरेंड ने पूरे कटार को मिर्च नूडल्स से ढक दिया। एक और तिल का तेल मिलाया गया। 2 शीर्ष श्रेणी की मसालेदार सामग्री को एक साथ मिलाया जाता है और विशाल ड्रैगन हे बाव इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब हे बाव ने कबाब को एक बार में निगल लिया तो फेरेंड दुकान के बाहर भाग गया और दिल से हंसा। उसके तुरंत बाद हे बाव को छत पर ले जाया गया और गर्म आग का थूक बाहर निकला। आसपास के लोगों की मजाकिया आवाज में उसने पाया कि उसे मूर्ख बनाया गया था और उसने फेरेंड का पीछा करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा हूं। पानी की तलाश करते समय मुझे सिटी वाटर मेंशन मिला। झांग जिंग ने जिन बाव के विवरण को सुनने के बाद वह हंसने से खुद को नहीं रोक सका। ऐसा नहीं लगता कि इनकी खेती हमेशा लॉन्ग आइलैंड पर की जा सकती है। खेती के समय को छोड़कर बाहर एक साथ रहें। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइस। ठीक है, चलते हैं। सारे सबक सीख लिए गए हैं। आखिरकार यह सयान का घर है और हमें इसमें गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। एक आदमी और 4 ड्रैगन हे बाव शियाओबाई के बाएं, जिनबाओ वेंजिंग के दाएं, झांग जिंग बीच में सिटी लॉर्ड मेंशन से बाहर चले गए और किसी ने भी इसे रोकने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की।
सिटी लॉर्ड और मंडली के सभी लोग स्तब्ध रह गए। क्या वे जानते हैं? और झांग जिंग पर आधारित। झांग जिंग कौन है? एक गरीब बच्चे की तरह नहीं। सिटी लॉर्ड मेंशन उत्तर पाने की आशा से सभी ने सिटी लॉर्ड की ओर देखा, लेकिन सिटी लॉर्ड ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और अब अन्यथा कहने का कोई मतलब नहीं है। मैं बिना किसी स्टैंड के दाएं बाएं झूलने और इससे अधिकतम लाभ पाने की कोशिश करने के लिए केवल खुद को दोषी मानता हूं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। ओह, मैंने इसे खो दिया। यून, जो धीरे धीरे जागा, उसे सब कुछ याद आ गया और उसके हृदय की गहराई से लेकर मस्तिष्क तक अनंत भय फैल गया। चुपचाप देखते हुए उसने हेहान को नहीं देखा, उसके पैर पकड़ लिए, छोटे भाई को उसका चेहरा ढकने के लिए पकड़ लिया और गुस्से में चला गया। कितनी शर्म की बात है, एक क्रॉच खींच लिया। हम्फ, मेरी प्रतीक्षा करो, देर सवेर मैं तुम्हें पैक कर दूंगा। अपनी बाहों में सिकाडा के साथ कहा। वह चुपचाप अपने शयनकक्ष में लौट आई, अवर्णनीय रूप से उदास। एक अच्छे भोज को घृणित यून ने पीला कर दिया। वह मास्टर फादर के विचारों को समझती थी, लेकिन झांग जिंग कोई साधारण बच्ची नहीं थी, जैसे कि उसने सब कुछ देख लिया हो और निर्णायक रूप से चली गई हो। झांग जिंग ने सोरीना सलाहकार से मुलाकात की और लेवल 3 फॉर्मेशन के साथ एक सॉवरेन आइटम रक्षात्मक हार छोड़ा। फिर वह एक रात रुका और अगली सुबह परीक्षा देने के लिए वापस जाने की तैयारी के लिए निकल गया। कुछ दिनों के बाद मैं चुपचाप अकादमी छात्रावास में लौट आया और लोंगगांव में अभ्यास करते हुए कई दिन बिताए। उस दिन आधी रात को लॉन्ग आइलैंड पर अचानक बिजली चमकी। लॉन्ग वेंजिंग ध्यान से तैरने लगे। ड्रैगन के आकार में परिवर्तन के तुरंत बाद और शरीर धीरे धीरे बढ़ता गया, लॉन्ग वे भी बढ़ गया। गर्जन, मेरे मुंह से नीली ज्वाला फूट पड़ी। थोड़ी देर के बाद शरीर 20 मीटर से अधिक बढ़ गया, जो लगभग हे बाओ जियाओबाई के समान था। डिंग, रेन ड्रैगन को बधाई। डिंग, सभी 4 ड्रैगन छठे स्तर तक पहुंचते हैं और 2 बार लॉटरी के अवसर प्राप्त करते हैं। हुआ, उनके सामने लॉटरी मशीनें आ गईं। पैनल पर केवल 8 ड्रैगन अंडे हैं और 16 स्थान है। दूसरे शब्दों में, भविष्य में खींचे जाने की संभावना कम होती जा रही है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिस्टम उसे 100 वर्षों में एक भी चुनने की अनुमति नहीं दे सकता। इस छोटी सी छमाही में 4 ड्रैगन देना ठीक है। नवत्वरित रैप्टर के लिए ब्लडलाइन में शुद्धता बहुत कम है और इसकी विरासत स्मृति में कोई ध्यान नहीं है, यह सिर्फ प्रज्वलित होता है। उन्होंने लॉन्ग आइलैंड पर एक मांद बनाई और हे बाओ को प्रशिक्षण दिया। वेनजिंग की रोमांचक और सुखद यात्रा में हे बाओ जियाओबाई जिनबाओ भी आकाश में बदल गए और एक साथ खेले। बेचारे रैप्टर की छोटी छोटी आंखें उन्हें ईर्ष्या से घूर रही थीं। अगर मेरे पास पंख होते तो कितना अच्छा होता। झांग जिंग ने हर्षित दृश्य को देखा और गर्व की भावना विकसित करने से खुद को नहीं रोक सका। देखो, यह सब मेरी दादी ने पाला था, यह कितना कठिन था। लॉटरी। पीछे मुड़कर देखा तो मैंने लॉटरी का बटन दबा दिया। ओह, हालांकि यह पहली बार नहीं है, फिर भी मैं बहुत घबराया हुआ महसूस करता हूं। कसर धीरे से रुक गया। क्षमा करें, आप जीत नहीं पाए। मईजा, क्या आप जल्दी कर सकते हैं? जब मैं ड्रैगन को इतनी मेहनत से प्रशिक्षित करता हूं तो मैं एक बार और एक बार धूम्रपान नहीं कर सकता। फिर से पंप। लॉटरी बटन को दूसरी बार दबाएं। कुछ सेकंड के बाद कसर उस स्थान पर रुक जाता है। दिल में एक आह के साथ ऐसा लगता है कि मुझे फिर से साइड मिशन करना होगा। विचार अभी तक गिरा नहीं था और मेरे सामने कसर जादुई ढंग से उछल गया। ओह, क्या आप अब भी ऐसे खेल सकते हैं? जहरीले ड्रैगन अंडे के लिए बधाई। सिस्टम विकसित करने, जहरीली घास, जहरीले कीड़े खाने की तुलना में अधिक ऊर्जा होनी चाहिए। सीखें, सब सीखें। श्वा श्वा श्वा। ढेर सारे सोने के सिक्के खर्च करो और एक के बाद एक जहरीली किताबों का ज्ञान याद आने लगता है। मुझे नहीं पता कि कितनी देर हो गई, आंखें धीरे धीरे खुली और सभी प्रकार के अजीब जहरीले विदेशी शरीर अभी भी आंखों में चमक रहे थे। दुनिया में बहुत सारे जहर हैं, यह आंखें खोलने वाली बात है। विभिन्न प्रकार की उपचारात्मक जड़ी बूटियों से कम नहीं। मेरे दिल में भावनाएं, मैंने लंबे समय से पॉइजन मास्टर के पेशे के बारे में सुना है और जो कोई भी इसके बारे में बात करता है उसने इसका रंग बदल दिया है। हालांकि यह कीमियागर और रैंकिंग में विभाजन जितना अच्छा नहीं है, इसकी भयानक आक्रमण शक्ति दोनों से ऊपर है और यह फॉर्मूला मास्टर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भी खड़ा हो सकता है। टेंपल ऑफ लाइट की एना के अनुसार उस वर्ष डार्क लोगों द्वारा लाए गए डार्क पॉइजन और अनडेड डेड पॉइजन ने युद्ध के मैदान में अनगिनत मनुष्यों को मार डाला। कई 100 मीटर या यहां तक कि कई हजार मीटर की दूरी पर उन अदृश्य जहरों ने मानव शरीर पर आक्रमण किया है और कोई बचाव नहीं है। और महाद्वीप पर जहर मास्टर्स ने भी इस लड़ाई में कई विषाक्त पदार्थों की कोशिश की और धीरे धीरे समाप्त हो गए। तब से कौशल खो गया है। 800 वर्षों के विकास के बाद पॉइजन मास्टर पेशा थोड़ा ठीक हो गया है, लेकिन यह अभी भी इतिहास जितना गौरवशाली नहीं है। अब साया और सोरीना के गुरु में दुष्ट आत्मा को याद करते हुए यह स्पष्ट रूप से अंधेरे का जहर है। झांग जिंग ने अपने दिल में तात्कालिकता की भावना महसूस की और ऐसे संकेत थे कि अंधेरे लोगों के अवशेष लगातार अपनी गतिविधियों को तेज करने लगे। सिस्टम विकसित